अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। देखिए, ट्रेंडिंग पॉइंट्स ने अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह किया था कि भारत ने अशरफ गनी के साथ कुछ मुकम्मल तौर पर डील्स प्लान की हैं। अशरफ गनी की जानिब से जब अफ़गानिस्तान का आर्मी चीफ मोदी के साथ मुलाकात के लिए भेजा गया तो मोदी ने कुछ शर्तें रखी। इसके बदले में मोदी ने अपने जहाज़, अपनी फोर्सेस, अपने पायलट्स, अपने ड्रोन्स अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ने भेजने का अंदरूनी तौर पर फैसला किया है और अब तक मोदी खुलकर इस फैसले पर नहीं आ सका। यानी कि ये डील उनकी हो चुकी, लेकिन अभी तक ऑन मीडिया ऑन कैमरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आज ट्रेंडिंग पॉइंट्स की जानिब से हम आपके सामने एक और ख़बर ब्रेक करने जा रहे हैं। मोदी ने भेजे हैं अपने पायलट्स अफ़गानिस्तान के अंदर। ये पायलट्स जाकर अमेरिका के दिए गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और उड़ाते वक्त इन्होंने अफ़गानिस्तान की फोर्सेस का जो लिबास था, जो वर्दी थी, वो पहन रखी है। असल मामलात क्या हैं, भारत किस तरीके से तालिबान के साथ गेम प्लान कर रहा, तमाम तर चीज़ें आज आपके सामने एक्सपोज करके रखने जा रहा हूँ। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर करें। देखें, भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि तालिबान काबुल के ऊपर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएं या फिर तालिबान काबुल तक पहुंच जाएं। इस वक्त 30 से 35 किलोमीटर का फासला तालिबान और काबुल के दरमियान रह चुका है, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सूरत-ए-हाल ये है कि मोदी ने अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ गेम करने की कोशिश की है। देखिए, तालिबान ने जब धमकियाँ दी हैं कि हम काबुल के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद, अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद जब अपनी हुकूमत बना लेंगे तो हम भारत से बदला लेंगे। भारत अच्छे तरीके से जानता है कि मोदी इस वक्त फंस चुका है पाकिस्तान, चीन और बाकी अंदरूनी मामलात से। अमेरिका को इन्होंने 20, 22, 24 साल तक पीटा गया और आखिरकार वो मुज़ाकरात करके अफ़गानिस्तान से भाग निकले गए। अगर तालिबान घुस गए भारत के अंदर तो भारत की तहस नहस कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। इस वजह से मोदी ने अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ फौरी तौर पर बातचीत शुरू की, मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन साथ ही साथ उसने अशरफ गनी को मुकम्मल तौर पर अपनी सपोर्ट का ऐलान किया। मोदी ने अशरफ गनी से यह वादा किया कि हमारे होते हुए तालिबान कभी भी काबुल तक पहुंच नहीं सकेंगे। हम आपको ड्रोन्स देंगे, हम आपको जहाज़ देंगे, हम आपको हेलीकॉप्टर्स देंगे और हम आपको अपने पायलट्स देंगे। और देखें, आज ट्रेंडिंग पॉइंट्स ने जो जितनी भी आपको तफसीलात और जितनी खबरें थीं वो लोहे पर लकीर साबित हो गई हैं, क्योंकि भारतीय पायलट्स पकड़े गए हैं। भारतीय पायलट्स वो हैं जो अमेरिका की तरफ से दिए गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे और उड़ाते वक्त उन्होंने अफ़गानिस्तान की फोर्सेस की वर्दी पहन रखी थी और भारतीय पायलट अफ़गान वर्दी पहनकर अफ़गान तालिबान पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर से हमले कर रहे हैं और भारत से अब बदला लेने का तालिबान ने ऐलान कर दिया है। अब तालिबान ने कहा है कि कोई बातचीत भारत के साथ नहीं होगी, भारत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ जंग होगी। भारत अपनी बारी का इंतज़ार करे। हमारे मफादात और अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी तालिबान को भारत ने नुकसान पहुँचाया है, इस तमाम चीज़ों का बदला अब भारत से हम लेंगे। प्यारे दोस्तों, देखें, मोदी का अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ायदा और नुकसान क्या है, यह आप लोगों के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, मोदी का फ़ायदा यह है कि अगर अमेरिकी फ़ोर्सेस वहाँ पर रुकती और इसके अलावा अशरफ गनी की हुकूमत होती तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को ये जब जहाँ चाहे जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ पर जो अरबों डॉलर हैं वो भी उनके बच जाएंगे। इन ताबसंदों को जो उन्होंने ट्रेन करने के लिए कैंप बना रखे गए उसको भी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकेगा। और अगर अमेरिकी फ़ौजियों का इनखला हो जाता है, अशरफ गनी की हुकूमत गिर जाती है, तालिबान वहाँ पर गालिब आ जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर कब्ज़ा कर लेते हैं, वहाँ पर अपनी हुकूमत बना लेते हैं, एक तो मोदी इस खित्ते में तनहा रह जाएगा, मोदी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंतहापसंद आते हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से भारत इंटर करता है। वो तमाम चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाएंगी। इंतहापसंदों के ऊपर जो इन्होंने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं वो इनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो जाएगी। इन्होंने जो वहाँ पर कैंप बना रखे हैं जहाँ पर ये इंतहापसंदों को मुकम्मल तौर पर फ़िज़िकली ट्रेन करते हैं वो तमाम चीज़ें अफ़गानिस्तान तालिबान ने ख़त्म
ख़त्म करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबान ने यह भी ऐलान किया कि जितने भी जासूस भारत के अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन सबको पकड़ कर निशाने इबरत बनाया जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। मोदी चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फोर्सेस भी रुकें और अशरफ गनी की हुकूमत भी कायम रखे, क्योंकि इन दोनों सूरत में मोदी का और भारत का अफगानिस्तान के अंदर फ़ायदा जुड़ा है। भारत और पाकिस्तान अगर जंग लड़े या उनकी फ़ौजें एक दूसरे पर हमला करें, चाहे वो LOC के ऊपर या कहीं भी, पाकिस्तान और भारत का जब भी फेस हुआ है, दोनों की बड़ी तबाही हुई है, दोनों का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन भारत अब पाकिस्तान के साथ एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के अंदर ही लड़ रही है और वो 2002 से हालत जंग में हैं। वो तमाम जंग जो पाकिस्तान की आर्मी ने लड़ी है वो पाकिस्तान में बैठे इंतहापसंदों के ख़िलाफ़ लड़ी है, यानी कि वो इंतहापसंद पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे थे और वो तमाम इंतहापसंद भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र किए थे। देखिए, पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान का बॉर्डर क्यों सील किया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हम आपके लिए भी छोड़ कर जाएंगे, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत में खाना जंगी के बहुत हद तक चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि तालिबान भी ताकत का इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ आपको अफगानिस्तान की फ़ोर्सेस, इसके अलावा आपको भारत, अमेरिका, ये तमाम अफगानिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग नकल मकानी कर रहे हैं। माजरीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान में आ सकती थी। इसी तमाम ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील किया, क्योंकि माजरीन की सूरत में बहुत सारे इंतहापसंद भी भारत पाकिस्तान के अंदर घुसा देता। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने यह डेवलपमेंट की है। अब मोदी इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात बातचीत करना चाहता है, दूसरी तरफ मोदी के पायलट्स अमरीकी जहाज़ उड़ाकर, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स उड़ाकर तालिबान के ऊपर फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। देखिए, ट्रेंडिंग पॉइंट्स जितनी भी आपको खबरें प्रोवाइड कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोहे पर लकीर साबित होती जा रही हैं। अब तालिबान भारत का क्या इशर करेंगे, इस चीज़ के लिए हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में करता है वो इसकी सज़ा उसको मिल ही जाती है। और मोदी के कारनामे अफगानिस्तान तालिबान अपनी नज़रों में मुकम्मल तौर पर जमा चुके हैं। मोदी से बदला लिया जाएगा, तालिबान ने वाज़ेह पैगाम और बयान दे दिया।